नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या मेरी किचन में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर कपड़े फैला रही हूँ जो मैंने रात को ही धो दिए थे। आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना था, इसलिए मैंने सारे कपड़े रात को ही धो दिए थे। कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे और आजकल दिवाली की सफाइयाँ भी चल रही हैं, तो इसलिए मैंने कुछ काम रात को ही निपटा लिए थे। यहाँ कभी भी बारिश आ जाती है, इसलिए मैंने रात को फैलाए नहीं थे, बस कमरों में डाल दिए थे और अब सुबह उठकर मैं उनको फैला रही हूँ। क्योंकि मुझे थोड़ी-सी सफाई वगैरह भी करनी है आज छत की, इसीलिए रात को काफ़ी काम निपटा लिया था। तो यहाँ पर मैंने छत की थोड़ी-सी सफाई की और मेरी छत पर ना 2 लौकी लगी हुई थी, उनको निकाला। बहुत ही टेस्टी लगती हैं घर की लौकी और बहुत अच्छा भी लगता है जब हम कोई काम करते हैं और उसका फल हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर मिर्च वगैरह भी काफ़ी अच्छे से लगी हुई हैं। तो मैंने मिट्टी को धूप में डाल दिया था सुखाने के लिए, क्योंकि मुझे ना कुछ पौधे रिपोर्ट करने थे और कुछ पौधे मुझे लगाने भी थे। तो झाड़ू तो रोज़ ही लगती है, लेकिन फिर भी गंदा हो ही जाता है। छत बारिश की वजह से काफ़ी गंदी हो गई है। तो यहाँ पर ना मैंने मिट्टी के अंदर ना नीम खली और धान की भूसा जो होता है धान का, वो मिलाया है, जिससे मिट्टी बहुत हल्की रहेगी। आपके गमलों में वजन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से थोड़ी-सी हल्दी और फंगिसाइड भी मैं इसमें मिलाऊँगी जब इनको पौधों को रिपोर्ट करूँगी, पौधे लगाऊँगी। तो इस तरीके से मेरी मिट्टी तैयार हो गई है और मैं नीचे आ गई हूँ नाश्ता बनाने। तो नाश्ते में आज पनीर के पराठे बन रहे हैं। यहाँ पर मैंने धनिया, प्याज, हरी मिर्चें, लाल मिर्च, हींग और गरम मसाला डाल कर के ओरिगैनो भी डाला है। तो तैयार कर लिया है बैटर और हल्का सा मुलायम सा आटा गूँथेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर के पराठे टाइट से हो जाते हैं। नहीं, और मुलायम आटा होगा तो ना बहुत ही सॉफ्ट से पराठे बनते हैं और फटाफट से पराठे बन गए हैं। आलू का पराठा और पनीर का पराठा जब तक स्टफिंग खूब सारी ना भरे ना तो अच्छा ही नहीं लगता है। तो इस तरीके से मैंने स्टफिंग भर के अच्छे से पराठा बना लिया है और सबको नाश्ता कराना शुरू कर दिया है। सब नाश्ता करने के बाद अपने-अपने काम पर चले गए। बच्चों ने पढ़ाई शुरू करी और मैंने भी नाश्ता किया और सारे पराठे बना कर के रख दिए। तो इस तरीके से नाश्ता भी रेडी हो जाता है। उसके बाद ना मैंने एक छोटी-सी गाय आई थी, उसको भी खिलाया और बहुत ही सुंदर लग रही थी ये गाय मुझे। और फिर मैं अंदर आई। मैंने आज पोछा लेट में लगाया था, नहीं तो सबसे पहले पोछा ही लगता है। तो आज पोछा करने में लेट हो गई थी, क्योंकि मैंने ऊपर मिट्टी-विट्टी का काम किया था, इसलिए मैंने पोछा लेट में ही लगाया। नहा तो मैं पहले ही ली थी, उसके बाद मैं दोबारा भी नहाई थी। तो इस तरीके से फिर से किचन में आ जाती हूँ और आलू प्याज की रैक में आलू प्याज रख कर के थोड़ा सा किचन को सही करके मैं वापस दिन के खाने में लग जाती हूँ। दिन के खाने में मैंने आज अरहर की दाल बनाई है, जिसको मैंने पहले ही उबाल लिया था। यहाँ मैं बस तड़का लगा रही हूँ। तड़के में जीरा, हींग, प्याज और टमाटर डाल कर के मैंने उसको अच्छे से पकाया और अपनी दाल को छोंक दिया। तो इस तरीके से दिन की का खाना भी हो जाता है तैयार। और यहाँ पर मैंने चावल बनाए हैं, जिनको मैं खुला ही बनाती हूँ। वैसे तो मेरे घर के ही चावल आते हैं मेरी ससुराल से, तो वो ख़त्म हो रखे हैं, लेकिन आजकल मैंने बाज़ार से लिए हैं। उनका मुझे कोई आइडिया भी नहीं आ रहा था कैसे बनाने हैं, बहुत ही ज़्यादा खिले-खिले बने हुए थे। तो खाना भी हो गया है दिन का तैयार। खाना तैयार करने के बाद और खाने के बाद थोड़ा-सा दूध रखा हुआ था, तो मैंने पनीर भी बना लिया है और उसके बाद किचन साफ़ कर दी है। सारे बर्तन साफ़ करने के बाद मैं सोने के लिए चली जाती हूँ और उसके बाद सोकर उठकर मैंने चाय पी और उसके बाद मैंने ऊपर छत पर गई। जो मैंने गेहूँ सुखा रखे थे उनको एक बाल्टी में भर दिया, ताकि पीसने के लिए रखे जाएँ। तो उधर दूसरी तरफ मैंने मिट्टी सुखाई थी, उसमें मैंने हल्दी और फंगिसाइड मिलाया और अपने गमलों में भर कर के रख दी। कल मैं पालक और धनिया वगैरह उसमें बो दूँगी। आजकल पालक वगैरह का सीज़न है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं एक पौधे की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। गुड़हल का फूल का पौधा है ये। तो अगर ये समय सबसे अच्छा है रिपोर्टिंग करने का, क्योंकि ना अब ज़्यादा बारिश है और ना ही
कर तो बारिश में भी सकते हैं, लेकिन उसमें आजकल बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई। थोड़ा सा पौधा सूखा होना चाहिए तभी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ जड़ें निकाल रही हूँ इनकी, तो जिसकी वजह से ना इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। गुड़हल कोई भी पौधा हो, फूल का या फिर बस बेल वर्गीय पौधों की रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो इस तरीके से सारी बड़ी-बड़ी जड़ें निकालने के बाद मैंने इसको वापस से लगा दिया है और इसमें अच्छे से मिट्टी भर दी है। इसको दबा-दबा कर भरना है ताकि यह हिले ना। तो रोज़ में 1-2 पौधों की रिपोर्टिंग कर लेती हूँ। तो चलिए व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।